यूपी में डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगरा में डेंगू के मरीजों की संख्या 50 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। तो इन बढ़ते केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। दिखाते हैं आपको। आगरा में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद अब डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि ताज नगरी में डेंगू के मरीजों की संख्या 50 तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ मलेरिया भी तेजी पकड़ने लगा है। 6 महीने के बच्चे से लेकर 75 साल तक के बुजुर्ग भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। रविवार को भी 3 डेंगू और 1 मलेरिया के मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद आगरा जिले में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या लगभग 50 हो गई है, जबकि मलेरिया के संक्रमितों की संख्या 30 के आसपास पहुंच गई है। दरअसल बारिश होने के बाद ब्रेक लेने पर मच्छरों की तादाद और बढ़ गई, जिसके बाद संक्रमण ने और रफ्तार पकड़ ली है। चूंकि ये मौसम बदला, बारिश हुई, बारिश में जहां जहां पर भी साफ पानी का भराव रहा, ऐसे क्षेत्र जहां पर जो हमारे क्षेत्र जैसे कि हम अगर बात करें फतेहपुर सीकरी के आसपास जहां काफी उथला पानी रहता है, वहां पर मच्छरों के पनपने की संभावना ज्यादा रहती है। तो सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और मलेरिया विभाग की तरफ से विशेष रूप से फॉगिंग की व्यवस्था की जाती है, वो की जा रही है और लगातार इस संदर्भ में प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि अपने घर में साफ पानी को कहीं भरने ना दें। ताजनगरी आगरा में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले एक सप्ताह में लगभग 1 दर्जन मरीजों का इजाफा हुआ। अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या में आपको बता देता हूं कि मलेरिया के मरीज करीब 30 के आसपास पहुंच गए हैं, वहीं डेंगू मरीजों की संख्या जो है वो 50 के आसपास पहुंच गई है। ऐसे में तमाम जो प्रशासनिक अमला है, जो सरकारी विभाग है, वो अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग लगातार छिड़काव का काम कर रहा है। इसके अलावा नगर निगम के साथ मिलकर तमाम ऐसी जगह पर आगाह कर रहा है। लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। इसके अलावा लोगों को ये सचेत किया जा रहा है कि किस तरीके से डेंगू से बचा जाए, इन तकलीफों से बचा जाए। लगातार स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। संचारी रोग की लगातार मीटिंग भी की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी आगरा ने भी आज एक मीटिंग डॉक्टरों की बुलाई है और उस दौरान ये निर्णय लिया जा रहा है कि किस तरीके से इस बीमारी पर अंकुश पाया जा सके। हालांकि एसएन मेडिकल कॉलेज में अभी कोई मरीज नहीं आया, लेकिन फिर भी एसएन मेडिकल कॉलेज हो या जिला अस्पताल हो, दोनों में ही एक वार्ड की तैयारी की है। अगर संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर एक डेंगू वार्ड बनाया जाएगा, जिसमें तमाम व्यवस्था की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर पूरे जिले की बात की जाए तो डेंगू के मरीजों की संख्या 50 के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसे में लोगों को खुद सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि वो इस बीमारी से बच सकें। कौशाम्बी जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बीते 3 दिनों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिसमें से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई, जबकि 7 लोगों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। कौशाम्बी जनपद में डेंगू से ग्रसित रोगियों की कुल संख्या आज के डेट में 12 है। 5 केसेज पिछले कुछ महीनों से थे, लेकिन अचानक 3 दिन के अंदर 5 केसेज और 2 केसेज 7 केसेज बढ़ गए हैं। कुल 12 केसेज हैं हमारे जनपद कौशाम्बी में। अभी आज के डेट में 12 में से 11 रोगी जो हैं हमारे जनपद में रह रहे हैं। एक मरीज जो यहाँ का शाहजादपुर कड़ा ब्लॉक का था, वो क्रोनिक रीनल फेलियर का मरीज था। गुर्दा दोनों उसके फेल हो चुके थे। मेदांता लखनऊ में उसकी डायलिसिस होती थी, उसी बीच में हो सकता है संक्रमण वहीं पर हुआ हो, उसकी डेथ हो गई है। डेंगू के बढ़ते केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बात की जाए तो कौशाम्बी जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो कि अभी से 3 दिन पहले इसकी संख्या तकरीबन 5 थी। बता दें कि मूरतगंज ब्लॉक का बलिहामा एक ऐसा गांव है जहां पर तकरीबन सैकड़ों लोग बुखार से पीड़ित हैं और उनके प्लेटलेट लगातार गिर रही थी, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से गंभीरता के साथ संजीदगी दिखाते हुए वहां पर मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को लोगों को जागरूक किया और लगातार वहां पे दवाई उपलब्ध करा रहे थे। औरैया में भी डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। डेंगू से निपटने के लिए सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, बल्कि बीएसए और पंचायती राज अधिकारी के साथ साथ पशु चिकित्सक भी बिल्कुल मुस्तैद हैं। औरैया जिलाधिकारी ने भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही साथ सभी सीएचसी और पीएचसी पर डेंगू वार्ड की स्थापना की गई है। देखिए, डेंगू का मौसम समझिए अब सब शुरू ही हो गया है। लगभग जैसे जैसे तापमान थोड़ा और गिरेगा, डेंगू की संभावनाएं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि लोग कूलर बंद कर देंगे, उसमें कूलर का पानी निकालना भूल जाएंगे। ऊपर बरसात के मौसम में घर में लोगों के खुले हुए टायर, बर्तन, कनस्तर, डिब्बे छतों पे पड़े रहते हैं, उनमें बरसात का साफ पानी इकट्ठा होता है और ये डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। जगह जगह गांव के अंदर झाड़ियों के बीच में साफ पानी होता है, नालियों में भी कई बार साफ पानी भी होता है, तो उससे डेंगू के मच्छर के पनपने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं बरसात के बाद। ऐसे में हमारे स्वास्थ्य विभाग का अगर देखें तो जिलाधिकारी के साथ समन्वय बना करके विभिन्न विभाग जो कि संक्रामक रोगों को दूर करने में अपना योगदान निभाते हैं, उनके साथ जिलाधिकारी महोदय ने एक बहुत ही सघन बैठक अभी हाल ही परसों की है। डेंगू को लेकर लखनऊ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। यहाँ लोगों को डेंगू के खतरे से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम साथ में मिलकर अभियान चला रहा है। सभी अस्पतालों में ब्लड बैंक से लेकर बाकी संसाधनों का इंतजाम किया गया है। नगर निगम लखनऊ के उन इलाकों में ज्यादा नजर रखी जा रही है जहाँ पर डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। दरअसल बारिश के मौसम में डेंगू के डंक का खतरा रहता है। इसी वजह से इस मौसम में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो जाते हैं और सावधान रहने के लिए कहता है। टीम न्यूज़ 8। राजधानी लखनऊ में अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में डेंगू के केसेस बढ़े हैं, लेकिन डेंगू के केस किस तरीके से बढ़ रहे हैं या फिर उसके सीरियस पेशेंट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हमारे साथ इन सभी बातों पर बात करने के लिए सीएमओ मनोज अग्रवाल जी हैं। सर, सबसे पहले तो डेंगू के केस अगर पिछले कुछ दिनों में कहें तो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सितंबर को अगर औसत मान ले तो सितंबर के अंदर करीब 20 सितंबर तक हमारे पास बहुत कम डेंगू के केसेस थे। पिछले 6-7 दिन में डेंगू के केसेस थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस जो है नॉन सीरियस हैं और अपने घरों में अभी ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अपने घर के निकटस्थ जो शासकीय चिकित्सा सुविधाएं हैं, चाहे वो आम हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, चाहे पीएचसीज हो, चाहे सीएचसीज हो या जिला स्तरीय चिकित्सालय हो, वहां पे स्वास्थ्य के लिए दवाएं ले रहे हैं, जांचें करवा रहे हैं और बहुत ही रेयरली ऐसा हो रहा है कि जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हो। पिछले वर्षों के मुकाबले में पिछले 5 वर्षों का डेटा अगर देख लें तो पिछले ही वर्ष हमारे पास इस समय तक करीब 2700 पॉजिटिव केसेस जनवरी के बाद से रिकॉर्ड हुए थे, जो कि अभी ये फिगर 450 के अराउंड है। तो आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, जिला प्रशासन के वो प्रोत्साहन से नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग लगातार साथ साथ काम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो एक